लोकसभा चुनाव इस साल अप्रैल मई में होने हैं, लेकिन इस चुनाव को लेकर जैसी तैयारी बीजेपी कर रही है, शायद ही दूसरी पार्टियां इस तरह की ताकत झोंक रही है। पीएम मोदी ने खुद ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए 400 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। पीएम मोदी को तीसरा कार्यकाल देने और एनडीए को 400 सीट के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बीजेपी एक तरफ जहां अपने संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है, वहीं बूथ मैनेजमेंट भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा भी बढ़ाने पर जोर है। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी क्षेत्रीय दलों को एनडीए में शामिल करेगी, तभी इस टारगेट को हासिल किया जा सकता है। ऐसे में पार्टी का फोकस एनडीए परिवार को बढ़ाने पर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही एनडीए में शामिल हो चुके हैं और अब इसमें शामिल होने के लिए कई और क्षेत्रीय पार्टियां कतार में हैं। कई और पार्टियों को एनडीए में शामिल करने पर चर्चा चल रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के एक और घटक दल रालोद को भी अपने पाले में कर लिया है। रालोद के जयंत चौधरी के साथ बीजेपी की बातचीत हो चुकी है और सीट बंटवारे से भी जयंत संतुष्ट बताए जा रहे हैं। वहीं पंजाब की बड़ी पार्टी अकाली दल से भी बीजेपी की बातचीत चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यह बातचीत निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है और जल्द ही अकाली दल के एनडीए में शामिल होने की घोषणा हो सकती है। कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था, लेकिन दोनों दलों के बीच फिर दोस्ती होने की खबर है। दूसरी तरफ बीजेपी की टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से भी बातचीत चल रही है। नायडू एनडीए में शामिल होने की संभावनाएं तलाशने के लिए दिल्ली पहुंचे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात की खबरें हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को छिटकते देख शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के भी सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में कोंकण दौरे पर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि वह पहले कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन नहीं थे और आज भी नहीं हैं। उन्होंने पीएम मोदी को यह याद दिलाते हुए कहा कि वह बीजेपी ही थी जिसने शिवसेना से नाता तोड़ लिया था। मी काल सुद्धा सांगितलं की पंतप्रधानांना मी अजूनही शत्रू नाही मानत, ते मला मानतायत, कारण त्यांनी आपली शिवसेना फोडली, शिवसेना चोरली। ज्या बाळासाहेबांनी त्यांना त्यांच्या संकट काळामध्ये मदत केली होती, त्या बाळासाहेबांची सुद्धा त्यांनी चोरी केली, चोराला मदत केली, त्याला मुख्यमंत्री म्हणून बसवला, तिकडे नितीश कुमारला फोडला, हेमंत सोरेनला तुरुंगात टाकलं, केजरीवालच्या मागे लागलेले आहेत, माझे राजन साळवी आहेत, वायकर आहे, सूरज चव्हाण आहे, किशोरीताई पेडणेकर आहेत, किती नावं घेऊ, अनिल परब आहे। मग असे आम्ही जर का तुमची लफडी कुलंगडी काढली, येत आहेत आता आमच्याकडे, त्यांच्यावरती कारवाई करणार आहात की नाही? उद्धव ठाकरे के इस बयान से समझा गया है कि इंडिया गठबंधन की डूबती नैया देख उन्होंने भी अपना पाला बदलना मुनासिब समझा है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बीजेपी और पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय दलों को साधने का ऐसा दांव चला है जिससे इंडिया गठबंधन पूरी तरह मिट सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से निकलने पर यह कमजोर पड़ गया है और इसे कमजोर होता देख धीरे धीरे सभी पार्टियां अलग अलग रास्ते पर चल सकती हैं, जिसका फायदा आखिरकार बीजेपी और एनडीए को ही होगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।